नमस्कार। आज हम बच्चों की स्टडी के बारे में बात करेंगे कि बच्चे की स्टडी टेबल किस जोन में होनी चाहिए। वास्तु का आपके जो घर है उसका वास्तु का बच्चे की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ लगी हुई है उसका इफेक्ट होता है। जैसे अगर बच्चे की टेबल नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है, ईशान कोण में अगर लगी हुई है, तो बच्चे का ध्यान पूरी तरह से फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर। नए आइडियाज़ आएंगे उसका जो गहन अंतर्दृष्टि है वो भी विकसित होगी, उसको सोचने की क्षमता विकसित होगी, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। लेकिन इसी तरह से अगर उसके पास वाला जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट के पास वाला जोन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर अगर स्टडी टेबल लगी हुई है तो बच्चे का ध्यान पूरा खेल कूद में लगेगा, मनोरंजन में ज़्यादा लगेगा, घूमने फिरने में ज़्यादा लगेगा। पढ़ाई की तरफ तो बैठा है लेकिन घूमने फिरने की तरफ उसका मन ज़्यादा लगेगा। अगर उसकी टेबल यहाँ पर लगी है तो आप उस टेबल को रिमूव करें, हटाएं वहाँ से, तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। हमेशा ऐसे जो बच्चे मैंने देखे हैं कि अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में बॉल होती है और उस बॉल से खेलते रहते हैं। पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उस बॉल से खेलता रहता है। तो आपको ये चेक करना है कि वो उस जोन में आ रहा है क्या। अगर उस जोन में आ रहा है तो उसको हटाएं, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उस वास्तु दोष का प्रभाव पड़ रहा है। तो आप उस वास्तु दोष को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि वहाँ से उसके टेबल को हटा सकते हैं। दूसरा जोन आता है अपने पास ईस्ट। ईस्ट में अगर टेबल लगी हुई है तो जो आर्ट्स से संबंधित विद्यार्थी हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं, उसमें वो अच्छा करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको सामाजिक या सोशल पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है, सामाजिक संपर्क के बारे में पढ़ना है या सामाजिक संपर्क बढ़ाना है, तो आप अपनी जो टेबल है वो आप ईस्ट में रख सकते हैं। ईस्ट के पास में आता है जोन ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में चिंतन मनन का कार्य होता है, जिसको कोडिंग डिकोडिंग या कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड काम करना है, जिसके अंदर कोडिंग का काम होता है, उसको वहाँ पर बैठकर अपना काम करना चाहिए। चिंतन करने का काम आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठकर करें। ईस्ट के पास में ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बाद में आता है साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट के अंदर बैठकर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो काफ़ी अच्छा होगा लॉ के लिए। जो लॉ के विद्यार्थी हैं वो साउथ ईस्ट में बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको अच्छे से ज्ञान मिले। साउथ ईस्ट के अंदर टेबल है तो मैंने आपको बताया है कि अगर लॉ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ पर योगा और स्पोर्ट्स से संबंधित पढ़ाई आप बच्चा कर सकता है, उसका ध्यान उसी तरफ रहेगा, योगा और स्पोर्ट्स की तरफ। और जो बच्चा योगा में काम अच्छा करना चाहता है या योगा ट्रेनर बनना चाहते हैं, वो इस जोन के अंदर बैठकर पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है योगा से संबंधित या योग वाली पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर बैठ के करें। उसके बाद आता है अपने पास साउथ। बच्चे अपने अगर यहाँ पर हैं साउथ में तो बच्चे आलसी होते हैं, पढ़ाई के अंदर बिल्कुल मन नहीं लगता उनका, वो सिर्फ आराम करते रहते हैं, आलसी रहते हैं और कोई उनकी पढ़ाई के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता। उनको जल्दी से नींद आ जाती है, बस आना शुरू हो जाती है। कहाँ अगर टेबल लगी है साउथ में, साउथ में टेबल का ये इफेक्ट है। तो आप क्या करें, अगर आपका बच्चा को आपको लगता है कि लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसकी जो टेबल है, अगर वो बार बार नींद निकाल रहा है तो साउथ से उसकी टेबल को हटा दें, ये उसका उपाय है। अगर अपने पास साउथ के बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट में, अगर यहाँ पर टेबल लगी हुई है तो आपका बच्चा चाहे लाख कितने ही मेहनत कर ले, उसका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा, उसके मार्क्स नहीं आएंगे। उसको आपको जो टेबल है साउथ साउथ वेस्ट से हटानी ही होगी। ये सबसे डिस्पोजल का जोन है जहाँ पर कोई भी बच्चा बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता। साउथ साउथ वेस्ट के बाद आता है साउथ वेस्ट। ये सबसे बढ़िया जोन है, यहाँ पर अगर आपने बच्चों को बिठाया तो बैठेगा और पढ़ेगा, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी। तो सबसे बेस्ट एक तो नॉर्थ ईस्ट जोन है जहाँ पर आप बिठा सकते हैं। दूसरा जोन सबसे बढ़िया जो आता है वो आता है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट का जो जोन है उसके अंदर अपन बिठा के बच्चे की स्टडी टेबल लगाएं और जो उसका फेस है वो हमेशा या तो ईस्ट की तरफ रखें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें। इसी तरह से मैं अब अगली जो जितने भी डायरेक्शंस हैं उसके बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।